जय शनिदेव सभी दोस्तों को। दोस्तों काचा बादाम यानी कि आप लोगों ने नाम तो सुना ही रहेगा, मैंने थंबनेल के ऊपर उनका जो फोटो भी लगाया था काचा बादाम। इनका एक जो सॉन्ग थे वो वायरल हुआ था और उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में यानी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो उनके ऊपर बनी हुई है और उन्होंने फिलहाल एक अपना यूट्यूब का चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक ही दिन के अंदर कमाई भी इसकी स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे इनकम यानी कि सिर्फ एक वायरल होने मात्र से उनकी बहुत सारी इनकम जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों गौर किया है आपने, देखा है उनके माथे पे जो तिलक है और हाथ में हमेशा ही वो गोमुखी रहता है और अंदर एक माला रहती है। तो ये है हरे राम हरे कृष्णा के भक्त, यानी कि हरे राम हरे कृष्णा का आपने बहुत चर्चा सुनी रहेगी, जो कि हमारे इंडिया में हमारे भारत में तो है ही, लेकिन विदेशों में भी लोग हरे राम हरे कृष्णा के लोग पूरे टकले हो गए हैं, यानी कि पूरे गंजे होके माथे पे तिलक लगा के वो घूमते रहते हैं कि विदेशों में भी, बाहर देशों में भी हरे राम हरे कृष्णा का जो जाप है वो चलता रहता है। यानी कि जो हरे राम हरे कृष्ण यानी कि विष्णु भगवान कृष्ण भगवान और जो राम है उनकी जो महिमा है वो हमारे भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी वहाँ पे उनके भजन कीर्तन होते हैं, बड़ी बड़ी वहाँ पे सभाएं होती है, बड़े बड़े मंदिरों में हरे राम हरे कृष्ण का आयोजन होता है और लोग काफ़ी वहाँ पे घूमते हैं, झूमते हैं, आनंद लेते हैं और हरे राम हरे कृष्ण का जो मंत्र है, उनका जो नाम है वो हमेशा ही स्मरण करते रहते हैं। तो हरे राम हरे कृष्ण की बहुत सारी यानी कि मंदिर है, बहुत सारी ट्रस्ट है और उन ट्रस्टों में बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु है, बहुत सारे भक्त है, जो कि आपने देखा रहेगा कि हर मंदिर में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके माथे पे वो तिलक रहता है, गले पे एक जो तुलसी की माला बारीक बारीक जो मोती रहते हैं, जो तुलसी की माला गले में पहनते हैं, वो 1 से 2 बार आटे लगाया जाता था एकदम से फिटिंग में, और हाथ में गोमुखी रहता है और अंदर एक रुद्राक्ष की माला रहती है, जो कि वो 24 आवर्स जाप करते रहते हैं हमेशा ही हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, यानी कि ये जो जाप है वो कंटिन्यू चलते रहता है। अब बहुत लोग ऐसे हैं, टीवी चैनल पे भी मैंने कई बार देखा, यूट्यूब पे भी वीडियो मैंने कई बार देखी है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर बार तक पूरी तरह से छोड़ दिया, यानी कि संन्यास ले चुके हैं और वो सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण का जो मंदिर है, कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर में ही रहते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं और उस भक्ति का आनंद लेते हैं और अपने आप को पूरे ही समर्पित कर दिए श्री कृष्ण भगवान के शरणों में, विष्णु भगवान के शरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए। तो वास्तव में बहुत सारी भक्ति है, बहुत सारे साधु आपने देखा रहेगा, लेकिन किसी कलयुग में हरे राम हरे कृष्ण के जितने ज़्यादा फॉलोवर्स है, यानी कि जितने ज़्यादा भक्त हैं, उतने किसी भी देवी देवताओं के भक्त नहीं होंगे, उतने ज़्यादा भक्त हैं उनके हैं। अब दोस्तों मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र सिर्फ जो हरे राम हरे कृष्ण का जो मंत्र है, उस मंत्र की ही सारी महिमा है। कहा जाता है कि राम से बड़ा है राम का नाम, यानी कि आपके सामने अगर सिर्फ भगवान राम खड़े हैं और तो आप उनके नाम का जो मोल है आपको कोई महत्व नहीं रखेगा, लेकिन उनका जो नाम है, उनके नाम की जो महिमा है वो काफ़ी आपके ऊपर असर डालती है। तो जिस प्रकार से लोग भक्ति करते हैं, माला फेरते 24 आवर्स मंत्र का जाप करते रहते हैं, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण, सिर्फ मन के अंदर मानसिक जाप करते रहते और करते करते अपने आप में इतने सारे बदलाव आ जाते हैं कि वो अपने माँ बाप अपने पूरे परिवार को छोड़ के चले आते। बहुत सारे माँ बाप मैंने टीवी पे देखे हैं कि उनके जो पीछे जो माँ बाप रहते हैं, जो बूढ़े माँ बाप रहते हैं, किसी का एक ही बेटा होता है, किसी के 2 बेटे रहते हैं, 2 ही चले जाते हैं। अगर एक ही बेटा है तो वो उनके ऊपर अपनी उम्मीद लगाए रहते हैं और ऐसे में वो पूरे के पूरे छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो वो माँ बाप पीछे, यानी कि बहुत मैंने वीडियो देखी है, बहुत सारे चैनलों पे भी बताया जाता है कि वो जो है पीछे रोते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं रहता है।
दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता है कि आप भक्ति नहीं करनी चाहिए या अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहता हूँ। लेकिन सबसे जो बड़ी भक्ति जो मानी जाती है वो ग्रस्त जीवन के साथ रह के ही की जाती है। वो भगवत गीता में भी बताया गया है, रामायण में भी बहुत सारी चर्चा है, कृष्ण लीला में, शिव पुराण में, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सबसे महान भक्ति जो मानी जाती है वो सिर्फ अपने परिवार के साथ रह के जो भक्ति की जाती है वो ही महान भक्ति की जाती है। हरे राम हरे कृष्ण में आप जुड़ तो जाते हैं, लेकिन आप जितने जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते रहते हैं, उनका जब नाम स्मरण करते रहते हैं तो उस नाम स्मरण से आपके अंदर का मोह खत्म हो जाता है। मोह जैसे कि आपके माता पिता के प्रति मोह खत्म हो जाता है, पत्नी के प्रति प्रेम मोह खत्म हो जाता है, प्रेम नहीं मोह खत्म हो जाता है, प्रेम तो बढ़ता है, मोह खत्म हो जाता है, और धन दौलत से मोह खत्म हो जाता है। और ऐसे वातावरण के अंदर आप जब घुल मिल जाते हैं तो पीछे सारे यानी कि आपके रिश्ते नाते सब चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, और गलत इसके लिए मैं कह रहा हूँ इसे कि आप भक्ति करो, आप अपने घर के अंदर रह के 24 आवर्स मंत्रों का जाप करो, साथ में अपने परिवार का भी लालन पालन करो, क्योंकि आपने धर्म तो कर लिया लेकिन जो कर्म है वो आपको करना जो बहुत जरूरी है, और कर्म के माध्यम से ही आपको आगे की गति प्राप्त होती है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे और आपके कर्म किया है, यानी कि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो उनका कर्म था कि आपको जन्म दिया है, और उन्होंने अपने पूरी मेहनत से, लगन से, लाड पालन से आपको बड़ा किया, आपको उस लायक बनाया, और जब आप उस लायक बन जाते हैं और फिर अपने माँ बाप को अगर छोड़ के चले जाते हैं तो उन्हें कितना दुख होता है ये आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो भक्ति का जो है वो अंधी भक्ति है वो आपके पास रहती है। लेकिन आप जब भगवत गीता में देखेंगे कि वहाँ पे 4 योग बताए गए, धर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कभी भी नहीं कहती है कि आप अपने परिवार को छोड़ के चले जाए, अपने माता पिता को छोड़ के चले जाए और पूरी तरह से संन्यास ले ले, आप उस मंदिर में रहे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो लोग हरे राम हरे कृष्ण के जो भक्त है शायद उन्हें भी ऐसा, मैं भी मंत्रों का जाप करता हूँ तो मेरे अंदर के जितने भी मोह है वो सारे खत्म हो गए। अब मोह क्या होता है, सांसारिक जीवन की जो मोह माया है वो खत्म होती है, लेकिन अपने परिवार के प्रति जो प्रेम भाव है वो खत्म नहीं होता है, उल्टा बढ़ने लगता है। क्योंकि मैंने जितने मंत्रों का जाप किया है उससे मैं इंसानों से यानी कि लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ती है, बातें करने में अच्छा लगता है, उनके साथ बैठने में अच्छा लगता है, आनंद आने लगता है। ऐसा नहीं कि सबको छोड़ के, दुनिया पूरी तरह से छोड़ के आप चले जाएंगे, तो उसमें कुछ ये नहीं है। तो मोह हमारा, लोभ लालच मोह, ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए, गलत कार्य खत्म होने चाहिए, अच्छे कार्य करने में हमारा मन लगता है लेकिन अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका ही उल्टा अहित होता है। क्योंकि आपने जो आपका जो धर्म था, आपका जो कर्म था, आपका जो कर्तव्य था, आपने उस कर्तव्य को पूरा नहीं किया। और जब आपके माँ बाप की अगर यहाँ से मन से उनकी आत्मा अगर वो लोग रोते कभी है जब मन से वो दुखी होते हैं, तब आंखों में आंसू आते हैं। और जब अगर माता पिता के आंखों में अगर इस प्रकार से आंसू अगर आप लाते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भक्ति है वो व्यर्थ है। यानी कि आपने जिस प्रकार से आप भक्ति करते हैं शायद आपको भक्ति का भी अनुभव नहीं है, और हो सकता है कि आप जो हरे राम हरे कृष्ण अगर आप बोलते हैं तो वो भी आप अपने मन से नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने मन से हरे राम हरे कृष्ण को अगर पुकारा रहता तो वो कभी भी आपके मन में ऐसे कुविचार नहीं लाते, ऐसी भक्ति नहीं लाते। तो जीवन में भक्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, हमें सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए। जो परिवार के साथ रह के भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है, क्योंकि
हर कार्य आपका हो जाता है, आपका कर्म भी हो जाता है, आपका धर्म भी हो जाता है, आपकी भक्ति भी हो जाती है और आपका धर्म और ज्ञान ये भी हो जाता है। यानी कि जितने भी चारों कर्म हैं वो जो चारों बताए गए हैं वो पूरी तरह से परिपुक्त हो जाते हैं और आपकी जो भक्ति है वो सफल होती है। बस अच्छे कार्य, जीवन में अच्छे कार्य करो, किसी को धोखा नहीं, किसी को रुलाना नहीं, किसी को दुखी नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। जीवन में अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हमेशा ही अंदर जो है पॉजिटिविटी भर के रखो, अगर नेगेटिविटी भर के रखेंगे तो कार्य उल्टे ही होंगे, अच्छे कार्य कभी भी नहीं होंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियो पे बहुत सारी मैंने वीडियो अलग अलग प्रकार से अपलोड की है, आप चैनल को चेक करें, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो है। हर वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, उसके अंदर कॉमेंट भी करें और लोगों को शेयर भी करें ताकि जो नॉलेज, जो भक्ति है, जो ज्ञान है वो छिप गया है वो लोगों तक पहुँच सके। तो बस जय शनिदेव दोस्तों।